अब हम अपनी महफ़िल गिनान का बाकायदा आगाज़ करेंगे। ये हमारी खुशकिस्मती है कि हमारी आज की महफ़िल गिनान आखिर खाक हो जाना को अलवाइज़ राय कमालुद्दीन अली मोहम्मद और अलवाइज़ा राय साहिबा ज़रीना कमालुद्दीन कंडक्ट करेंगे। ये दोनों शख्सियात इतरब फॉर पाकिस्तान में 1965 से अपनी खिदमात सरअंजाम दे रही हैं। इन्होंने इमाम ज़मान के बच्चों को मजहबी तालीम देने का शर्फ हासिल किया। इन्होंने मुख्तलिफ़ आर्टिकल्स लिखे, बुक्स लिखी, कंपाइल की और ट्रांसलेट की, मसलन किताब मनासिक मजालिस और तस्बीहात, किताब हिकमत दुआ वग़ैरह। इन्हें इतरब फॉर कराची एंड बलूचिस्तान की जानिब से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड हासिल हुआ। इसके अलावा 25 अक्टूबर 2009 को लंदन में एसोसिएशन फॉर द स्टडी ऑफ गिनान्स ने इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इनके गिनानों के काम पर पेश किया और साथ ही एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ एसोसिएशन फॉर द स्टडी ऑफ गिनान्स का मेंबर भी इलेक्ट किया गया। 1981 से 1985 तक IIS लंदन में एज रिसर्च फेलोज़ अपनी खिदमात सरअंजाम देते रहे। तकरीबन 750 गिनान रिकॉर्ड किए, जमात के कितने ही मेंबरान को गिनान सिखाए। इसके अलावा दुनिया के बेशुमार ममालिक की जमातों में लेक्चर्स और वाज के ज़रिए अपनी खिदमात सरअंजाम देते रहे। और हमारी आज की इस मुनफरिद महफ़िल में गिनानों की वजाहत और रूहानी इल्म से हम जमात को ये दोनों शख्सियात फैज़याब करेंगी। मेरी गुजारिश होगी राय साहिब और राय साहिबा से कि वो कारवाने महफ़िल को आगे बढ़ाएं। हाज़रीन जमात या अली मदद। अल्लाह ताला ने इंसान को जिस्म और रूह से बनाया है, जिनमें से जिस्म फ़ानी और रूह बाकी है। इसी तरह ये ज़ाहिरी दुनिया जो हमको नज़र आती है उसे अल्लाह ताला खेल, तमाशा और फ़ानी करार देता है। जैसा कि इरशाद है कि वमल हयात दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, यानी दुनिया की ज़िंदगानी सिवाय सामान फ़रेब के और क्या है। एक और मकाम पर इरशाद है कि वमल हयात दुनिया इल्ला लाइबुं व लहू, यानी दुनिया की ज़िंदगानी सिवाय खेल कूद के और कुछ नहीं। गिनानों में हमारे अकायद व अक़दार और अखलाकियात की एक वसी दुनिया मौजूद है, जिसमें दुनिया को एक मुसाफिर खाना और आखिरत की ज़िंदगी को हकीकी हयात करार दिया गया है। आज की इस महफ़िल में हमने इसी उन्वान पर 10 गिनानों का इंतखाब किया है। किसी दानिश्वर ने अपनी ज़िंदगी इख्तिताम पर कहा कि मैंने बेशुमार किताबों का मुताला किया, जिनमें से 4 बातें काम की मिली हैं, जिनमें से 2 याद रखने की हैं और 2 भूल जाने की हैं। अल्लाह और अपनी मौत को हमेशा याद रखनी चाहिए। किसी ने तुम्हारे साथ बुरा सलूक किया है और तुमने किसी के साथ अच्छा सलूक किया है, इनको भूल जाना चाहिए। अकबर इलाहाबादी ने खूब कहा है कि सर झुकाकर याद कर लेता हूं अपनी मौत को, सर झुकाकर याद कर लेता हूं अपनी मौत को, हाजिरी हो जाती है अल्लाह के दरबार की। कायनात की इस तख्लीक के साथ ही मालिक दो जहान ने इस पर फना का हुक्म नाफिज कर दिया है। जिस चीज का आगाज है उसका अंजाम है। किसी भी चीज को दवाम हासिल नहीं, सिर्फ अल्लाह की ज़ात बाकी है। कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। सब जो इस ज़मीन पर हैं फना होने वाले हैं और बाकी रहेगा तेरे परवरदिगार साहिब जलालत व करामत का चेहरा। इसलिए कुरान हकीम में अल्लाह ताला बार बार इंसान को उसके इस कानून पर गौर व फिक्र करने की दावत देता है ताकि वो इबरत हासिल करें। फ़ातबिरू या उलुल अब्सार, ऐ आँखों वालो इबरत हासिल करो।
कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है कि क्या वो ज़मीन पर चले फिरे नहीं कि वो देखें कि जो लोग उनसे पहले थे उनका क्या अंजाम हुआ। वो उनसे क़ुव्वत में ज़्यादा थे और उन्होंने ज़मीन को जोता बोया था और उन्होंने उसे ज़्यादा आबाद किया था जितना उन्होंने आबाद किया, और उनके पास उनके रसूल खुली दलीलें लेकर आए। बस अल्लाह ऐसा नहीं कि उन पर जुल्म करता, लेकिन उन्होंने अपने आप पर ही जुल्म किया। हर तरफ बनने बिगड़ने का यहाँ एक तौर है, हर तरफ बनने बिगड़ने का यहाँ एक तौर है। चश्म इबरत के लिए दुनिया मकाम गौर है। प्रिंस अली एस खान कॉलोनी रिसर्च ग्रुप की जानिब से उगमिया सोहिद्दीन आत्मिया का गिनान पढ़ा जाता है, जो सैयद मोहम्मद शाह का गिनान है, जिसमें कुछ कानूनी खुदाबंदी की तरफ इशारा किया गया है, जिसमें फरमाया गया कि जो दिन तुलू हुआ है उसको यकीनन गुरूब होना है, जो फूल खिला है उसको ज़रूर मुरझाना है, जो इमारत खड़ी की गई है उसको एक दिन ज़रूर गिरना है, इसी तरह जो पैदा हुआ है उसे मरना है। ये दुनिया 4 दिन का तमाशा है और फिर आखिर खाक हो जाना है। लखपति और शान व शौकत वाले बादशाह चले गए और ऐसे लाखों की तादाद में चले गए। राज करने वाले और झरोके में बैठने वाले सब जल भुन कर खाक हो गए। किसके बाल बच्चे और किसकी औलाद और किसके वालिदैन यानी माँ बाप, आखिरी वक्त में रूह को अकेला ही जाना है और उसके साथ सिर्फ नेक और बद आमाल ही जाएंगे। तो आइए ये दिल सोज और रूह को गरमाने वाले गिनान सुनते हैं। उगमिया सोहिदीना आत्मिया, हरे फूलिया सोही करमाए, चूड़िया मीनर धड़ी पड़े, हरे जनमिया सोही मार जाए, हरे माना भमरा तू लोभियो, लखपति छत्रपति चला गया, हरे चल गया लाखों लाख
सोचेंगे कि मैंने इसी तर्ज का एक गिनान क्यों पढ़ा, कैसे पढ़ा और ये तर्ज मैंने कैसे हासिल की, इसका खुलासा आगे चल के अपने लेक्चर के अंदर हम करेंगे। अल्लाह ताला कुरान शरीफ में फरमाता है कि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, यानी हर नफ्स को मौत का जायका चखना है। ऐनमा तकुनु युदरिकुमुल मौत वलौ कुन्तुम फी बुरुजिम मुशय्यदा, तुम जहाँ कहीं भी होगे मौत तुम्हें पाकर रहेगी, अगरचे तुम मजबूत पुख्ता बुर्जों में ही क्यों न हो। अल्लाह ताला ने इंसान के वजूद को 4 अनासिर यानी मिट्टी, पानी, हवा और आग के मुरक्कब से बनाकर उसमें अपनी रूह फूंकी है। मौत उन अनासिर को अपनी असल की तरफ वापस भेज देती है और रूह आलम अरवाह की तरफ परवाज कर जाती है। मौत दरअसल इंसान को एक हालत से दूसरी हालत की तरफ मुंतकिल कर देती है और इस तरह रूह के लिए इर्तिका का सफ़र जारी रहता है। मौत को समझे है गाफिल इख्तिताम ज़िंदगी, मौत को समझे है गाफिल इख्तिताम ज़िंदगी, है ये शाम ज़िंदगी सुबह दवाम ज़िंदगी। सैयदा इमाम बेगम का गिनान मरना है रे ज़रूर प्लेटिनम स्टडी सर्कल के ग्रुप आपके सामने पेश कर रहे हैं। सैयदा इमाम बेगम पीर हसन कबीरद्दीन की औलाद से सादात के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी। 1785 में कच्छ केरा में आप पैदा हुई और 1866 में कराची में लासी में 80 साल की उम्र में आपका इंतकाल हुआ। आपकी उम्र की तवालत और इल्मी सरगर्मियों के मुकाबले में आपका इल्मी विरसा यानी सिर्फ 10 गिनान का हम तक पहुंचना वाकई हैरत और अफसोस की बात है कि जिन्होंने 80 साल ज़िंदगी गुजारी हो और उनका ज़माना भी इतना पुराना नहीं है। 1866 में अगर आपकी वफ़ात हुई है तो हमसे इतना दूर का ज़माना नहीं है, मगर सिर्फ 10 गिनानों के अलावा आपका और कोई इल्मी विरसा का न बचना, हम तक न पहुंचना एक अफसोस और हैरत की बात है। इस गिनान में फरमाया गया है कि 5 अनासिर का ये किला खूब बना है जिसमें अक़ल राजा है और खुदा का नूर उसमें मौजूद है। इस किले को एक खौफ लाहक है कि मौत उससे एक दिन चकनाचूर कर देगी, इसलिए इस दुनिया में होशियार होकर चलो। तो आइए ये गिनान सुनते हैं। जी मैं डरना है जरूर जुगा जा
रवसे छे काया नगरी माहे पांच जो रवसे छे तमे चेती चालो मना मूल जुगा माहे चेती ने चालो मरा ना है रे जरूर जी काया नगरी ने का भय छे भारी काया नगरी ने का भय छे भारी एक दिना काया करे चका चूरा जुगा माहे चेती ने चालो मरा ना है रे जरूर जी कहेता ई मामा बेगा सुनो मेरे भाई कहेता ई मामा बेगा सुनो मेरे भाई तमे रहे जो सतगुरा के हजूरा जुगा माहे चेती ने चालो मरा ना है रे जरूर जुगा माहे चेती ने चालो मरा ना है रे जरूर आए रहे माना अब तो रहे करोगे आए रहे हज़रत इमाम आका सुल्तान मोहम्मद शाह सलवातुल्लाह अलैहि के ज़माने में मुंबई के दरखाना जमात खाने में मुखी लालजी भाई देवराज नाम की एक हस्ती हुआ करती थी। कच्छ में पैदा हुए थे और इसके बाद में मुंबई की तरफ रवाना हुए थे। इमाम हसन अली शाह अलैहिस्सलाम के ज़माने में भी उन्होंने जमात की बहुत ही खिदमत की और उस ज़माने में जो हमारे बुज़ुर्ग गिनान जानते थे, जो बुज़ुर्गों से बुज़ुर्गों में आता गया, वो हमारे जमात खानों में नीचे एक ऑफिस हुआ करती थी जिसको दफ्तर खाना कहा जाता था। दफ्तर खाना में एक बड़ी किताब होती थी जिसको चौपड़ा कहते थे या रजिस्टर कहते थे।
इनमें काफ़ी गिनान लिखे हुए होते थे, खोजकी में मुख्तलिफ लोगों की राइटिंग में थे, जिसको आज हम मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं। और इमाम के फरमान के मुताबिक कि ये गिनान इसी तरह पड़े हुए हैं, हम इसको कंपाइल करें, इसको जमा करें और इसको पब्लिश करें सिंधी खोजकी स्क्रिप्ट में। और काफ़ी हमारे जो गिनान थे वो सिंधी लैंग्वेज में भी थे, गुजराती ज़बान में भी थे और अलग अलग स्क्रिप्ट में लिखे हुए थे। तो मौला के फरमान के मुताबिक ये काम शुरू हुआ। और बहुत ही अच्छी बात है जो हमारे बुज़ुर्गों ने हमें बताई कि कुछ वक्त इमाम आका सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि मुखी लालजी भाई देवराज के साथ में गुजारते थे, बैठते थे। मौला इनको हिदायत फरमाते थे कि किस तरह कौन कौन से गिनान लेने हैं। मुखी लालजी भाई देवराज ने पहले खोजकी में 600 गिनान पर मबनी एक ग्रंथ निकाला जिसके 6 जिल्द थे। और उन गिनानों में बहुत सारी जगह पर मौला के फरमान के मुताबिक, चूँकि मौला इनके साथ में बैठे थे, कुछ गिनानों के ऊपर राग लिखे गए। बहुत से लोग पूछते हैं कि राग किस तरह लिखे जाते हैं। राग इस तरह लिखे जाते थे कि एक कॉमन गिनान जो आमतौर पे जमात में पढ़ा जाता था और उसी तर्ज के अगर दूसरे गिनान होते थे तो उसके ऊपर लिखा जाता था कि फ़लान गिनान का जोड़ीला गिनान। तो इस तरह हमारे पास जोड़ीले गिनान आए, हमें पता चला। और जब 91 में बुज़ुर्गों के सुरों में गिनानों को प्रिजर्व करने का असाइनमेंट नेशनल तरीका बोर्ड की तरफ से हमको दिया गया, उस वक्त ये सारी चीज़ें हमें बहुत सी काम आए। और उनके रहनुमाई जो मौला ने दी थी, उनके रोशनी में हमने इन गिनानों को जमा किया, इनकी तर्ज़ों को हमने प्रिजर्व किया। और आज मैं जमात के सामने बताते चलूँ कि इमाम आका सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि के ज़माने में हिंदुस्तान में बम्बई में रिक्रिएशन क्लब को मौला ने बनाया था, कायम किया था। इसके बाद में गालिबन 1923 या 24 में इस्माइलिया एसोसिएशन बनी। और इसके बाद में इत्रब जो हमारे पास अभी हैं, इनके पूरे दौर में पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ हमारी एसोसिएशंस रही, जहाँ जहाँ हमारे तरीका बोर्ड रहे, पाकिस्तान नेशनल बोर्ड को ये क्रेडिट जाती है कि इन्होंने सारे बुज़ुर्गों के गिनान जो हमें मुहैया हुए हैं, इनको बुज़ुर्गों की तर्जों में हमने रिकॉर्ड कर लिया है। और इस वक्त हम मुखी लालजी भाई देवराज का बहुत बहुत एहसान अदा करते हैं कि इन्होंने हम पर इतनी करम नवाजिश की कि इस तरह गिनानों के ऊपर काम किया। गिनानों के ऊपर सिर्फ काम ही नहीं किया, लेकिन साथ साथ बहुत से गिनानों की तर्ज़ें हमें बताए जो इस असाइनमेंट में हमारा साथ दी और हमें काम आया। कुरान हकीम में अल्लाह ताला का इरशाद है कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम अल्लाह की तरफ से हैं और अल्लाह की तरफ वापस लौट रहे हैं। व इन्ना इला रब्बिका रुजआ, हम सब का रिटर्न, वापसी अल्लाह ताला की ज़ात की तरफ है। हम सब इस दुनिया में एक मुसाफिर की तरह हैं जो अबदियत की जानिब अपने सफ़र में दुनिया के इस तंग रास्ते से गुज़र रहे हैं। अगरचे ज़ाहिरी दुनिया में बड़ी रानाइयाँ अब भी बाकी हैं, जैसा कि किसी शायर ने खूब कहा है, खुदा जाने ये दुनिया जलवागाह नाज है किसकी, खुदा जाने ये दुनिया जलवागाह नाज है किसकी, हज़ारों उठ गए लेकिन वही रौनक है महफिल की। मगर हमारी निगाह अपनी मंजिल की तरफ होनी चाहिए और दुनिया की रानाइयों पर फरेफ्ता नहीं होना चाहिए। दुनिया आखिरत की राह गुज़र का एक पुल है और दानिशमंद इंसान कभी भी पुल पर मकान तामीर नहीं करता। इस वक्त जो गिनान आपके सामने पेश किया जा रहा है सैयद फाजिल शाह का सरक भवन थी भाई माटी मंगावी नाजिमाबाद स्टडी सर्कल के मेंबर्स आपके सामने पेश करेंगे। इस गिनान में सैयद फाजिल शाह इंसानी तख्लीक का जिक्र करते हुए फरमाते हैं कि मालिक ने मिट्टी मंगवाकर उसका पुतला बनाया, चेहरे पर 2 आँखें रोशन की और दिल में अपना नाम सुनाया। हम परदेसी दूर से आए हैं और हमें दूर जाना है। जिरे वीरा ज्यां थकी तमें आविया हो, जिरे वीरा वेला जैने त्या पहुँचो, जिरे अमने तमने एणे घरे चालना। बंदे ने मिट्टी खोद कर महल बनाया और उसे अपना घर कहने लगा। मलकुल मौत रूह कब्ज़ कर लेगा और कहेगा तेरा घर ये नहीं है,
बल्कि तेरा घर आगे है। ये जिस्म मिट्टी में मिलकर मिट्टी हो जाएगा और इस पर घास उगाएगी। राजा रावण की नगरी सोने की नगरी थी और राजा भोज की धारा नगरी थी, मगर दौलत और जवानी पर गुरूर नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनको जाने में देर नहीं लगता। कोई सोया हुआ है, कोई जाग रहा है और कोई कमाई कर रहा है। सारा जहान सोया हुआ है, मगर मेरा खालिक जाग रहा है। तो आइए ये ज्ञान सुनते हैं। जी सरा भावना थी भाई
अल्लाह की यारी जानो, मौला की यारी जानो, किया हो यशे जीने केड़ी पीरा साहेब मारो लेखा लेशे खालक मुना बख्शे। इस वक्त मैं एक गिनान का पाठ आपके सामने पेश करूंगी। सुन के आप लोगों को हैरानी बहुत ही ज़्यादा होगी, लेकिन मुझे खुद को भी हैरानी हुई थी जब मैं गिनानों की तर्ज़ों पर काम कर रही थी, और करते करते जब इस गिनान पर पहुंची तो इसके ऊपर लिखा हुआ था कि सरग भवन का जोड़ीला। एक पाठ आपको सुना देती हूँ। ए जी दिल न दगा बंदे करना हो दूर, बंदे करना हो दूर, ए गुना बख्शे सुबहाना, जीरे दिल न दगा बंदे करना हो दूर, बंदे करना हो दूर। है कि सिकंदर आज़म जब दुनिया के एक बहुत बड़े हिस्से को फतह करके मालो दौलत समेट कर अपने घर लौट रहा था, तो रास्ते में वो बीमार हो गया और उससे यकीन हुआ कि वो अब ज़िंदा अपने घर नहीं पहुंचेगा और अपने अजीज़ों की शक्ल नहीं देख सकेगा, उसकी मौत शायद यहीं वाक़ होगी। तो उसने अपने तमाम अफसरान को, जनरल्स जो उसके साथ काम कर रहे थे, उनको बुलाया और कहा, देखो मेरी उम्र यहाँ ख़त्म हो रही है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि 3 काम तुम्हारे हवाले करता हूँ जो तुम्हें करना है। अश्कबार आंखों से उन्होंने कहा कि फरमाइए, आज तक हमने आपकी ताबेदारी की है। उन्होंने कहा, देखो जब मैं मर जाऊं तो मेरा ताबूत तुम जो तैयार करोगे उसको जो मेरे तबीब मेरे साथ में हैं, जो मेरे डॉक्टर्स अब तक मेरा ख्याल करते थे, उस जनाजे को, उस ताबूत को मेरे तबीब उठाएंगे। जो हीरे जवाहरात हमने जमा किए हैं, जब तुम दफन करने के लिए ले जाओ तो वो सब उस रास्ते पे बिखेर देना जिस पर से मेरा ये ताबूत गुजरे, और मेरे दोनों हाथ जो है वो खाली ताबूत से बाहर लटकाए रखना। तो उनके जनरल्स ने पूछा कि आखिर आप ये हुक्म हमें क्यों दे रहे हैं? उसने जवाब दिया, देखो मैं ये बताना चाहता हूँ कि दुनिया का कोई भी तबीब हो, कोई भी डॉक्टर हो, किसी के पास मौत का इलाज नहीं है। ये मेरे डॉक्टर्स ही है जो मेरी लाश को उठा के ले जाएंगे। मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि बिलाखिर इस मर्ज यानी मौत का कोई इलाज नहीं है, खा दुनिया का कोई बड़ा लुकमान ही क्यों ना आ जाए। दूसरा, जिन हीरे जवाहरात के पीछे मैं भागता रहा, फतह करता रहा, उसमें से कुछ भी मेरे साथ नहीं आएगा, इसलिए मैं इसको रास्ते में बिखेर देता हूँ ताकि लोगों को पता चले कि इन तमाम चीज़ों के होने के बावजूद इसमें से कुछ भी मेरे साथ नहीं चल रहा है। और तीसरी बात कि मेरे दोनों हाथ ताबूत से बाहर लटके हुए रहें खाली, ताकि देखने वालों को ये पता चले मैं जैसा आया था वैसा ही जा रहा हूँ। खाली हाथ आया था दुनिया में और खाली हाथ दुनिया से जा रहा हूँ। हकीकत पर नज़र करता हूँ जब दुनिया फ़ानी की, हकीकत पर नज़र करता हूँ जब दुनिया फ़ानी की, बहारें खाक में मिल जाती हैं सब जिंदगानी की। भाइयों भरम में न भूलिए, वीरा न भूलिए, पीर सदगुरु नूर का ये गिनान अभी प्रिंस रियाज खान ग्रुप आपके सामने पेश कर रहा है।
पीर सदगुरु नूर से मंसूब इस गिनान में जिस्म और रूह की हकीकत को इंतहाई सादा मगर पुरजोर अल्फाज में बयान किया गया है। पहले जिस्म की गंदगी, नापाकी और नक्स पर बात की गई और जिस्म पर फ़ख्र करने से मना किया गया। फिर इंसान की बातिनी आँखों का जिक्र किया गया और रूह को पहचानने वाले को सबसे बड़ा दानिशमंद कहा गया। इसके बाद रूह को बेहतरीन और आला तरीन जौहर करार देकर इरफान इल्म हासिल करने का हुक्म दिया गया। इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि ने फरमाया कि आप कब तक बेदिल रहेंगे, आपकी रूह कब तक खाक में रहेगी। पाक है वो दूसरी चीज़ है और खाक है वो भी दूसरी चीज़ है। आप परख कर देखें, इस वक्त आप खाक हैं, इस खाक में से आप पाक बने। अगर आप पाक हो जाएं तो फिर आपके जिस्म के खौल को जला दिया जाए या कुत्ते खा जाएं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो चीज़ खाक थी वो बिलाखिर खाक है, मगर जिस्म में जो रूह है वो पाक है। इसी की तालीम इस गिनान में दी गई है, जिसके कुछ मुंतखब पाठ ही हम सुन सकेंगे क्योंकि यह गिनान बहुत तवील है। आइए सुनते हैं। ए जी भाइयों, सतगुरनी काया केरो जो पड़ो, काया मडोरे मसाण भाइयो, काया मडोरे मसाण भाइयो। वीरानवा काया गंजी ने गोबरी, काया मिली सदा, काया गंजी ने गोबरी, काया मिली सदा, काया वर्षे ने सरे, काया बूंदी गंधाए भयो, काया वर्षे ने सरे, काया बूंदी गंधाए भयो। वीरानवा देहि में जे हूँ करी मानता, ते तो देखी का अंधा, देहि में जे हूँ करी मानता, ते तो देखी का अंधा। देनी आँखों नथी उघड़ियों, तेने लागो छे ढूंढ भाइयों,
વિદેની આંખો નથી ઉઘડ્યો, તેને લાગો છે ઢૂંઢ ભાઈઓ. भरा में ना भूलिए, વિરાય નવા ભૂલીએ. આત્મા નિર્ગુણા બ્રહ્મ છે, દેહી છે તરલાને ઘાસ. આત્મા નિર્ગુણા બ્રહ્મ છે, દેહી છે તરલાને ઘાસ. નૂર સતગુરા બોલ્યા મુનિવરા, કરજો આત્મા અભ્યાસ ભાઈઓ. નૂર સતગુરા બોલ્યા મુનિવરા, કરજો આત્મા અભ્યાસ ભાઈઓ. भरा में ना भूलिए, વિરાય નવા ભૂલીએ. एक दरवेश के साथ कुछ इसके शागिर्द थे. एक मर्तबा एक शागिर्द ने पूछा, आप कौन हैं और फलान दरवेश कौन है? तो उस दरवेश ने कहा कि वो खाक है, मैं धूल हूँ यानी मिट्टी हूँ. इसने जाके दूसरे दरवेश को कहा, वो फलान दरवेश आपके बारे में कहता है आप खाक है और वो मिट्टी है. दरवेश ने जवाब दिया कि सही तो कहा. बोले किस तरह? बोले मैं मर जाऊंगा तो जला दिया जाऊंगा, खाक हो जाऊंगा. वो मर जाएगा तो दफन किया जाएगा, मिट्टी में मिलकर मिट्टी बन जाएगा. इसीलिए इस ज्ञान में फिर सद्गुरु ने फरमाया है कि पड़ी रहे तो कीड़ा पड़े અને બાળે રાખ જ થાય, नरक કરીને नाखिए तो सहु जनावर खाए. कि अगर उसको जला दिया जाए तो वो खाक हो जाता है, अगर दफन किया जाए तो कीड़े खा जाते हैं, और ऐसे रास्ते में छोड़ दिया जाए तो हैवान आकर उसको खा जाते हैं. इसीलिए कहा गया कि आत्मा निर्गुण ब्रह्म छे, देही छे तरलाने घास. नूर सदगुरु बोलिया मुनिवर कर जो आत्मा अभ्यास, कि जो दायमी चीज़ है, जो खुदावंद ताला का नूर है, वो आपकी आत्मा, आपकी रूह है. इसीलिए आपको स्टडी करने की ज़रूरत है कि आप जिस्म नहीं, आप रूह है. अल्लाह ताला का इरशाद है कुरान हकीम में कि वालमु अन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितनतुन व अन्नल्लाहा इंदहु अजरुन अजीम. और जान लो कि बेशक तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद एक आजमाइश हैं, और यकीनन अल्लाह ताला के पास बहुत बड़ा बदला है. एक और मकाम पर इरशाद है कि यौम यफिरुल मरउ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शाअनु युगनी. जिस दिन आदमी अपने भाई और अपनी माँ और अपने बाप और अपनी बीवी और अपने बेटों से भागता फिरेगा, उस दिन उनमें से हर शख्स के लिए ऐसी हालत होगी जो उससे दूसरों से बेपरवाह कर देगी. वली दक्कनी ने कहा कि गफलत में वक्त अपना न खो, होशियार हो, होशियार हो. गफलत में वक्त अपना न खो, होशियार हो, होशियार हो. कब तक रहेगा ख्वाब में बेदार हो, बेदार हो. सैयदा इमाम बेगम का गिनान तुम चेत मन मेरा दरखाना ग्रुप अभी आपके सामने पेश करेगा. इस गिनान में सैयदा हमें ख़बरदार कर रही हैं, होशियार करते हुए फरमाती हैं कि इस दुनिया में कोई भी तुम्हारा नहीं. माँ बाप, भाई बहन, बेटा बेटी, बीवी, रिश्तेदार, पूरा संसार झूठा है. तो दुनिया की मोहब्बत में फरेफ्ता हो गया है,
ये जिस्म एक पानी के बुलबुले की तरह और हवा की मुट्ठी की तरह आर्जी और नापायदार है। इस दुनिया से तुझे अकेले ही जाना है। हर दम ज़िक्र फ़िक्र में रहना और पीर शाह का ज़िक्र करते रहना, जमात में बाकायदगी से मिलते रहना, शरीयत से आगाज़ करके तरीक़त और हकीकत से होते हुए मारिफत में अपने मन पर काबू पाओ। जमात में दाखिल होते वक्त है ज़िंदा कहो, उसका बदला जन्नत और दीदार की सूरत में हासिल होगा। दसौन अदा करते रहो, आब शफ़ा पियो और मौला के दरबार में आजिज़ बन के रहो। हमेशा कलिमा पढ़ा करो और कोई और फिक्र न करो तो तुम्हें दीदार हासिल होगा। तो आइए ये गिनान सुनते हैं। हे जी तुम चेत मन मेरा, जुग माहे कौन तेरा, मत खाओ झूठा फेरा, बुरा कहे कहे पुकार, तुम चेत मन मेरा। हे जी जुग माहे जो तू आया, तुझे मीठी लागी माया, कंचन सरीखी काया, सो क्यों होवेगी उगार, तुम चेत मन मेरा। हे जी काया माया सर्वे झूठी, जैसी वायु की मुट्ठी, जीव पानी का परपोटा, फूटता न लागे भार, तुम चेत मन मेरा। हे जी नहीं तेरा बाप माई, नहीं तेरा बहन भाई, नहीं तेरा सगा साई, झूठा है संसार, तुम चेत मन मेरा। हे जी हरदम ज़िक्र करना, सूरत निरत उन पर धरना, पीर शाह का जाप जपना, आठ जाम ले लो नहार, तुम चेत मन मेरा। हे जी गत माहे जब आवो, तब है जिंदा बुलावो, फल अमरा पूरी पावो, शाह पीर का
कहे इमाम बेगम कलमा पढ़ो हरदम, मत करना दूजा हम, तो पावेगा दीदार तुम चित मान मेरा। जुग माहे कौन तेरा, मत खाओ झूठा फेरा। बुरा कहे कहे पुकार, तुम चित मान मेरा। ए जी उठ जाग मन मेरा, तू काय को सोता है। मान खा जन्म रतन है, सो काय को खोता है। उठ जाग मन मेरा। हाज़रीन जमात, आप में से बहुत से लोगों ने ट्रैवलिंग ज़रूर की है, और किसी ने ज़्यादा की होगी, किसी ने कम की होगी। कुछ लोग शौक़ के खातिर ट्रैवलिंग करते हैं, कुछ लोग मजबूरी की वजह से, बिज़नेस की वजह से करते हैं। कुछ लोग ज़्यादा करते हैं, कुछ लोग कम करते हैं। बाज़ लोगों को अपने शहर से इतना प्यार होता है तो अपने शहर से या गांव से बाहर नहीं जाते। बाज़ लोग अपने मोहल्लों से भी दूर नहीं जाते। मगर एक ट्रैवलिंग है दुनिया में जो लाजमी है, और उस ट्रैवलिंग की थोड़ी सी डिटेल, ताकि जब भी ज़ाहिर है जाना तो होगा, तो उसकी थोड़ी सी डिटेल्स जो जिस तरह जब ट्रैवल अरेंजमेंट होती है, ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स, उसकी थोड़ी सी डिटेल्स आपके साथ शेयर करते हैं। ये सफ़र लाजमी है, ऑप्शनल नहीं, आपकी मर्ज़ी नहीं है, जाना होगा। रवानगी दुनिया से है, मंजिल आखिरत है, टिकट वन वे है, इसमें रिटर्न टिकट नहीं होती है जी। एक्सचेंजेबल भी नहीं है, रिफंडेबल भी नहीं है, क्योंकि कीमत फ्री है, इसका चार्ज नहीं है। रवानगी का वक्त कोई मुकर्रर नहीं है, एनी टाइम, कभी भी रवाना हो जाए। पहुंचने का वक्त कोई टाइम नहीं लगता, फ़ौरन पहुंच जाता है। डिले कभी नहीं होता, कैंसलेशन कभी नहीं होता। लगेज कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, पहना हुआ कपड़ा 2 गज सफ़ेद कपड़ा होता है, और अपने आमाल साथ में लेना होता है। पासपोर्ट वीज़ा की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि इमिग्रेशन नहीं है। एक स्टॉप ओवर है रास्ते में, होटल की सहूलत है, आपके अपने पर्सनल होटल है, छोटा सा अपना कमरा, 2 गज ज़मीन, बिल्कुल खामोश, कोई शेयरिंग नहीं। आपके आसपास के कमरे में जितने लोग होंगे सब खामोश होंगे, तो बहुत ही पीसफुल, वहाँ कोई किसी किस्म की डिस्टर्बेंस, कोई शोर नहीं है। पहुँचने पर इमिग्रेशन नहीं है, अलबत्ता कस्टम है, और ले दे के कस्टम ही है, और ऐसा कस्टम जो दुनिया में कहीं भी नहीं है। बस उसी कस्टम पे सब कुछ डिपेंड करता है, जो एक सवाल पूछेगा और सब कुछ खोल देगा कि क्या लेकर आए हो। तिल तिल का हिसाब होगा। मेरा एक दोस्त है, वो तिल नहीं खाता है, और तिल से बनी हुई चीज़ें नहीं खाता है। कहीं उसने गिनान में सुन लिया है कि तिल तिल का लेखा साहिब ले से, का तिल खाने का ही नहीं कि अपने को तिल के बारे में कुछ सवाल पैदा हो। तो बहरहाल वो तिल खाने से इसका ताल्लुक नहीं है, मगर ये तिल बराबर अमल का हिसाब देना होगा। तो ये जो हमारा लाजमी सफ़र है, इसको आरामदेह और सेफ अराइवल के लिए जो चीज़ हमें ट्रैवल एडवाइजरी है वो ये कि ढेर सारे अच्छे आमाल जो हैं वो अपने साथ लेकर जाएं। दानिशमंदों का कौल है कि अल वक्तु सैफुन कातिउन, यानी वक्त काटने वाली तलवार है। ज़माना सयाल यानी बहता हुआ है, उसे किसी पल सुकून नहीं है। वक्त एक बहता हुआ धारा है जो लम्हा ब लम्हा इंसान की ज़िंदगी को कम करते रहता है। इसलिए इंसान को ख़बरदार किया जाता है कि वक्त को बेखबरी में ज़ाया न करे,
कहते हैं अल वक्तु हुवल हयात, यानी वक्त ही ज़िंदगी है। मौलाना हज़रत इमाम शाह करीम अल हुसैनी सल्लल्लाहु अलैहि ने फरमाया कि हम चाहते हैं कि आप याद रखें कि हर वक्त जब आप घड़ी को देखते हैं, हर वक्त जब आप क्लॉक पर नज़र डालते हैं, हर वक्त आप एक सेकंड या एक मिनट के लिए एक सुई को हरकत करते हुए देखते हैं, इसका मतलब ये है कि इस फरमान पर अमल करने के लिए आपके पास एक सेकंड या एक मिनट कम हो गया है। ये सिर्फ रूहानी ज़िंदगी है जो अबदी है, न कि मादी ज़िंदगी। और आप में से जो जवान हैं और जो कहने के आदी हैं कि मैं इस फरमान पर कल अमल करूँगा, तो कल वापस नहीं आती। और आप में से जो बूढ़े हैं और जो कहते हैं कि मैं तो अब इसको करने के लिए बहुत बूढ़ा हूँ, याद रखें आप कभी इतने बूढ़े नहीं हैं, कभी इतने बूढ़े नहीं हैं। जब तक आप जिंदा हैं, हर दिन ज़िंदगी से भरपूर तरीके से ही गुजारना चाहिए और उस दिन में आपको अपनी जिम्मेदारियों को अपनी बेहतरीन सलाहियत के मुताबिक पूरा करना चाहिए। इसलिए आप वक्त को इस बेखबरी में न गुजरने दें कि अगर एक दफ़ा ये गुज़र गया तो ये हमेशा के लिए गुज़र गया। ये ऐसी बात है जिसे आप सबको जहन में रखनी चाहिए। गाफिल तुझे घड़ियाल यही दे है मुनादी, गाफिल तुझे घड़ियाल यही दे है मुनादी, खालिक ने घड़ी उम्र से एक और घटा दी। पीर हसन कबीरदीन माँ बाप का गिनान सुनते हैं, मेलो हट वाणी रे भयो, जो इस वक्त आपके सामने रहमानी गार्डन ग्रुप पेश कर रहा है। पीर हसन कबीरदीन इस गिनान में फरमाते हैं कि दुनिया के पीछे भागना छोड़ो और हर पल मौला को याद करो। जो कल करना है उसे आज करो और जो आज करना है उसे अभी करो। जिस तरह मछली जाल में फंस जाती है, इस तरह तुम भी एक दिन मलकुल मौत के कब्ज़े में आ जाओगे। अपने किलों, शामियानों और इमारतों को देखकर बड़ाई मत करना। जिनके घरों में लाखों थे वो भी खाली हाथ चले गए, उनके हाथी बंधे रह गए, माल से भरा हुआ गोदाम भी रह गया। आगे बहरे हयात किस तरह उबूर करोगे? सच्चाई का तुरहा तैयार करो, क्योंकि मजहब ही तुम्हें पार पहुंचाएगा। हल्के फुल्के मोमिन नजात पा गए, जिनके सर पर बोझ था वो डूब गए। आगे ना कोई बाजार है, ना कोई तिजारत व कारोबार और ना कोई व्यापारी। आगे ना माँ बाप है और ना बहन भाई। पीर हसन शाह ये गिनान सुना रहे हैं कि दसोंद ही तुम्हें पार पहुंचाएगा। तो आइए ये गिनान सुनते हैं। मेलो हाटा वाणी रे भयो, मेलो हाटा वाणी रे भयो, भाई खड़ा
देखी कोटा मंडप मेरी यार भयो तू गिरा बन गे मार सुन रे बाबरे सुन रे बाबरे जी खाली हाथे सो गया रे भयो खाली हाथे सो गया रे भयो भाई जिन घर लाखों हजार सुन रे बाबरे सुन रे बाबरे जी आगड़ हटना वाणियार भयो आगड़ हटना वाणियार भयो भाई नहीं कोई वण जबे पार सुन रे बाबरे सुन रे बाबरे जी आगड़ भेड़ना भाई यार भयो आगड़ भेड़ना भाई यार भयो भाई नहीं तिया माई न बाप सुन रे बाबरे सुन रे बाबरे जी नानमी मारस कंथे पीरा हसन शार भयो नानमी मारस कंथे पीरा हसन शार भयो भाई दसों दिल लगावे पार सुन रे बाबरे सुन रे बाबरे सुन रे मुखी लालजी भाई देवराज ने गिनानों के साथ साथ बहुत सारे ग्रंथ्स भी, तकरीबन 66 ग्रंथ्स हैं हमारे पास, जिसमें अनंत अखाड़ो, सलोको मोटो, सलाको नानो वगैरह जो आप जमात खाने में आमतौर पे सुनते हैं, सतवेणी वगैरह, इनको भी खोज की स्क्रिप्ट में शाया किया। इसके बाद में 100 गिनान पर मबनी 600 गिनान की अलग-अलग किताब निकाली। आगे चलकर मौला के फरमान के मुताबिक ही गुजराती में हमारे पास 4 किताबें आई। पीर सदरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैहि, पीर हसन कबीरुद्दीन और दूसरे सादात, इनके साथ में सैयद इमाम शाह और दूसरे हमारे सैयद और पीर शम्स रहमतुल्लाह अलैहि, इनके गिनानों का
ज़ख़ीरा निकाला गया। इसके बाद में ये काम आगे बढ़ता रहा जो हमारे पास आया है। मौलाना इमाम आका सुल्तान मोहम्मद शाह सलवातुल्लाह अलैहि ने 1899 में जब फर्स्ट टाइम ज़ांज़ीबार की विज़िट फरमाई, उस वक्त मौलाना जमात में एक फरमान फरमाया था कि गिनानों में आप हिंदुओं की बातें पढ़ते हैं, अब न पढ़े। आपके बाप दादा जब हिंदू थे तब पीरों ने ये बातें कही थी। अभी आप गिनानों में हमारे जद यानी मौला अली अलैहिस्सलाम की इमामों की तारीफ़ पढ़े। और उस वक्त इतना कम्युनिकेशन फास्ट नहीं था, ये बात एक जगह पे रही, आगे इतनी नहीं बढ़ी। पाकिस्तान बनने के बाद इमाम आका सुल्तान मोहम्मद शाह सलवातुल्लाह अलैहि 1951 में पाकिस्तान में तशरीफ़ लाए और कराची में लासी जमात खाने के करीब कुछ हमारे बुज़ुर्ग थे, जिसमें हमारे तरीक़ा बोर्ड के ओहदेदारान खड़े हुए थे। मौलाना ने इनके दरमियान में खड़े रहकर फरमाया और बुज़ुर्गों ने हमें कहा कि अभी तक हमारे कानों में वो आवाज़ें गूंजती है कि देखो पाकिस्तान बना है, आप पाकिस्तान में रहो, आप यहाँ के लिबास पहनो, अपने नामों को तब्दील करो। मौलाना ने फरमाया 10 अवतार बंद करो, हरी का अली करो। 10 अवतार बंद करो, हरी का अली करो। बुज़ुर्ग कहते हैं कि ये बातें हमारे जहन में रही। उस वक्त से कुछ कुछ काम शुरू होता गया, आगे चलता गया, यहाँ तक कि 1955 में हमारे पाकिस्तान के उस वक्त के पहले प्रेसिडेंट डॉक्टर पीर मोहम्मद हुद भाई, इनको मौलाना ने कुछ बात निकली होगी जो हमारा एक बहुत ही अच्छा गिरान है, जिसके ज़्यादातर पाठ गिरियाजारी के हैं, लेकिन दरमियान में जो 2 वर्सेस थे वो अवतारों के नाम पर थे। इमाम से बात हुई तो मौलाना ने फरमाया कि आप उन अवतारों की जगह पे पैगंबरों के नाम रखो, इसको आप चेंज करो। और मौलाना ने खुद ने बताया कि देखो कितने बड़े बड़े पैगंबर हैं, आदम है, नूह है, इब्राहिम है, ईसा है, मूसा है। और ये काम सौंपा गया। वज़ीर डॉक्टर हुद भाई ने ये काम शुरू किया और काम अभी मुकम्मल हुआ ही था कि इनका इंतकाल हुआ 1956 में। और हमारे दूसरे वज़ीर प्रेसिडेंट जो गुलाम हैदर बंदे अली थे, इनको मौलाना ने ये काम आगे करने के लिए फरमाया। जब काम कंप्लीट हो गया, मौला की हुजूर में तशरीफ़ ले गए, गालिबन जिनेवा में मौला की हुजूर में थे। मौला ने फरमाया कि देखो कितना अच्छा है, आप ज़रा मुझे पढ़ के सुनाओ, गा के सुनाओ। तो वो बेचारे कहने लगे कि खुदाविन मेरी आवाज़ इतनी अच्छी नहीं है, मैं कैसे गाऊँ। मौला ने फरमाया हम सुनना चाहते हैं। और इन्होंने सामी राजा जम्पू दिपे उमायो के 2 पाठ, जो सामी राजा मच कौरव वारा नरसी वायमण फरसीराम श्री राम तू, सामी राजा कानजी बुध 10 में नकलंकी हुआ, चढ़िया तू श्री इस्लाम शाह जी। यहाँ पर रखा कि सामी राजा आदम, नू, इब्राहिम, नूरे मूसा व ईसा तू ही तू, सामी राजा नूरे मुहम्मद ते नूर अली मुर्तज़ा, चढ़िया तू श्री इस्लाम शाह। मौला ने फरमाया जमात को दे। इसके बाद में बुक जब गुजराती में पब्लिश हुई थी, इसकी साइट पे लिखा हुआ था कि इस गिनान के 2 वर्सेस इमाम आका सुल्तान मोहम्मद शाह सलवातुल्लाह अलैहि ने अपने हाथ मुबारक से तब्दील किए हैं। तो इस तरह ये गिनानों का काम आगे बढ़ा। आज जिस सूरत में हमारे पास गिनान आए हैं, इंशाल्लाह आगे चलकर बताऊंगी।